समझता हूँ कि अब रियासत की भी शायद बस की बात नहीं है कि उनके कदम उखाड़ सकें। मुझे नहीं मालूम कि रियासत की जिम्मेदारी होती है लोगों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करना। 20 साल से अब तक सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए, उनको बेचारों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। ये जो मच में वाक़या हुआ, ये अपनी तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है कि वो मज़दूर जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, माश के लिए निकले थे, बेचारे गरीब लोग थे, ना किसी से उनका लेना ना ताल्लुक़, ना कोई सियासी ना मजहबी कोई उनका झगड़ा था, कुछ नहीं था। वो बेचारे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वह काम कर रहे थे। उनको बेदर्दी से ज़िबा कर देना, उनके आज़ा को जुदा करने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये बदतरीन तारीख़ का वाक़या है। ये पाकिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्द इतना मुनज़्ज़म है नेटवर्क, तो फिर रियासत पाकिस्तान क्या कर रही है? लगता है ऐसा कि पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर स्टेट के अंदर दहशतगर्दों ने अपनी एक स्टेट बना ली है जो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि हमारे इदारे भी अब उस पर कंट्रोल पाने में उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। पहला मसला मैं कहता हूँ कि अगर पहले वाक़यात जो गुज़िश्ता हुए उन पर रियासत और हुकूमत संजीदगी से इक़दाम लेकर मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाती, उनको जो है सजाए मौत देती, उनको उनके मुर्सा को अगर इंसाफ दिया जाता तो ये वाक़या पेश ना आता। लेकिन वादे वईद हुए, गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी वादे किए, अब भी कल हमारे वज़ीर दाखिला साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने बड़े वादे वईद किए। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि उनको अमन कौन देगा? उनको प्रोटेक्शन करना, उनको प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है। जिस तरह आम शहरी शहर के अंदर, मुल्क के अंदर घूम सकता है और वो रह सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है, ऐसे वहाँ के हज़ारा बिरादरी की कम्युनिटी का आसानी से ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। ग्राउंडों में खेल नहीं सकते, हॉस्पिटलों में वो जा नहीं सकते, मुसाफिरों में, आम गाड़ियों में, बस में वो सफ़र नहीं कर सकते, कारोबार वो नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाकर उनको महसूर कर दिया गया है। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनका भी उतना ही हक है जितना वहाँ के रहने वालों का हक है। जितना वज़ीर आज़म का हक बनता है, जितना इस मुल्क के और इदारों के लोगों का हक बनता है कि वो जिस तरह इस मुल्क में रहते हैं, इनका भी उतना ही हक है। लेकिन मैं समझता हूँ उनका हक नहीं मिल रहा। उसकी बुनियादी वजह है कि अब तक हमने संजीदगी से बलूचिस्तान के मसाइल को लिया नहीं है। हुकूमत को चाहिए, रियासत को चाहिए संजीदगी से दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करे। कैसे ये नाम जो जिन लोगों ने कबूल किया है जिम्मेदारी को, कौन लोग थे, कौन था इनकी पशपनाई के ऊपर जो इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने बनाया और इतनी बड़ी कार्रवाई करके चले गए? आगे क्या जमानत है? तो लिहाजा इनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन हो। जो माजी के अंदर दहशतगर्द जो है मुलविस है दहशतगर्दी के अंदर, उनको सजाए मौत दी जाए, जब पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन अमान कायम हो सकता है। इतनी मेहनत पाकिस्तान में हुई कि एलामिया पाकिस्तान बनाया मुश्तरका, तमाम मसालिक के लोग बैठे, तमाम मसालिक के लोगों ने बैठकर एक दूसरे के एहतराम और एक दूसरे के लिए ताज़ीम के लिए फतावे दिए, कहा कि खुदकश हमले हराम है और ये हराम है, बेगुनाहों का कत्ल करना हराम है। इतनी मेहनत पाकिस्तान में रियासत ने की और इस कार्रवाई ने सारी रियासत की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी साख को बहाल करे। कौमी एक्शन प्लान यहाँ बना, रद्दुल फिसाद यहाँ बना, ज़रबे अज़्म यहाँ हुआ, सब कुछ हुआ यहाँ पर। उसके बाद भी अगर दहशतगर्द कामयाब हो रहे हैं इस मुल्क में कार्रवाई में, तो हमें सोचना पड़ेगा। ये कौमी सोच पैदा करनी पड़ेगी दहशतगर्दों के खिलाफ। इस मुल्क में फिरका वारियत नहीं है। मैं साफ बता दूं आपको, यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई कहता है फिरका वारियत है, फिरका वाराना फसादात हैं, तो मैं इसकी नफी करता हूँ। पाकिस्तान में कोई फिरका वारियत नहीं है। हम एक दूसरे के मुसल्लमात का मज़ाहिब पे एहतराम करते हैं, हम एक दूसरे के मदरसों में जाते हैं, उठते बैठते खाते, हमारे कारोबार एक दूसरे के साथ है। ये कह देना, बस एक बयान दे देना कि मुल्क में फिरका वारियत है और ये फिरका वाराना फसादात की तरफ ले जाया जा रहा है, कोई फिरका वारियत नहीं है। कौन फिरका परस्त है? ये हुकूमत भी जानती है कि जिन्होंने माजी में फिरका वारियत फैलाई, उनकी भी बीज जो है, उनकी भी जो है जड़ों को काटना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा इतनी आसानी से बयान दे देना कि फिरका वारियत है और फिरका वाराना फसादात की कोशिश है। अभी आपके वजीर दाखिला साहब ने एक बयान दिया, मुझे हैरत हुई। बड़ा बयान, बड़ा कमजोर बयान था कि ऐसे वाकयात अभी और हो सकते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस मुल्क के वजीर दाखिला हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वाकयात के बाद लकीरें पीटने के बजाय वाकयात से पहले नेटवर्क को तोड़ो, उनको जो है कमजोर करो। 28 एजेंसियां इस मुल्क के अंदर है, वो क्या कर रही हैं? उनका नेटवर्क क्या कर रहा है? कैसे दहशतगर्द कामयाब होते हैं? कहां से आते हैं? कहां से असला आता है? कौन इनको ऑपरेट कर रहा है? कौन इनका सहूलतकार है? अब तक रियासत हुकूमत बताने में नाकाम हो गई। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूं कि जो लोग इस वक्त कोयटा में धरना दे के बैठे हैं, 2 रोज गुजर चुके हैं, उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। अगर कोयटा की आवाम ने पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान में हमें पुकारा, आवाज दी, तो हम इस पूरे सिंध की सड़कों को जाम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे और हमारे धरने और एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होंगे। हम मुसलसल कोयटा में राब्ते में लोगों से, उनके माहिदीन से और उनकी हिदायत का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से फौरन वजीर आज़म साहब पहुंचकर उनके मुतालबात को मंजूर करें, उनकी मुश्किलात को हल करें। KHI न्यूज की जानिब से आपके साथ मौजूद हूँ। KHI न्यूज आपको देगा हर अच्छी बुरी खबर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हम आपके साथ मौजूद होंगे। KHI आपको हर अच्छी बुरी हर चीज से वाकिफ रखेगा। शुक्रिया, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।